भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। अभी आप जान रहे हैं कि लगातार पूरे संसद में बवाल चल रहा है। लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश में विवाद का कहर पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस तरह से जवाब दिया, टिप्पणी की, कहीं पुतला जलाया जा रहा है तो कहीं उनके खिलाफ बयानबाजी चल रही है। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, हमसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये अभी देख रहे हैं कि अमित शाह जी राज्यसभा के शीतकालीन दौर में बाबा साहब को लेकर के कहा कि अंबेडकर करने से कोई फ़ायदा नहीं, भगवान का नाम लीजिए सीधे स्वर्ग जाएंगे। देखिए, अगर स्वर्ग जाने की इतनी इच्छा है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग या बड़े लीडर नाम ले रहे हैं, तो उनको तो भगवान का नाम ले रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं को स्वर्ग चला जाना चाहिए। अब तो उनको नहीं मिला स्वर्ग तो क्या गारंटी है। और रही बात दूसरी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश में व्यवस्था है, उस व्यवस्था का संचालन करने के लिए जो इस देश का संविधान है उसके रचयिता थे, और वो जो सदन है वहाँ के मेंबर भी थे और कानून मंत्री थे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं, और इस तरह से जो उनका वो बयान था सदन में वह आपत्तिजनक था, वो सही नहीं था, अक्षम्य था पूरी तरह से मैं कहूँ तो। और काफ़ी इस देश के बहुजन समाज के लोग इससे आहत हुए हैं, और इसका भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरह से विरोध दर्ज कराती है। अच्छा बीना जी, ये बताइए कि जिस तरह से बाबा साहब को लेकर कह रहे हैं कि दलित समाज ही बस उनको भगवान मानता है, और ये लोग जो है कि बाबा साहब को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि संविधान को बचा पाएंगे? देखिए, जो ऐसा कहता है वो पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान में समानता की बात की और समानता का कानून बनाया। हर चीज़ में समान, और इस देश के जितने नागरिक हैं सभी लोग एक तरह से समान हैं। सभी धर्मों को स्वतंत्रता की आज़ादी दी, उपासना की आज़ादी दी, पूजा करने की आज़ादी दी। तो सारी चीज़ों बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बाबा साहब को मानने वाले लोगों का की संख्या की बात या केवल दलित, ऐसा कोई बात नहीं। बाबा साहब को मानने वाले लोग या संविधान को समझने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को समझ गए, चाहे वो किसी जाति कौम के रहे, बाबा साहब को मानते हैं लोग। और उसके अलावा भी अगर बात आ रही है तो हम उनके वंशज हैं, बाबा साहब को मानते हैं। अभी भगवान मानते बाबा साहब? नहीं, बाबा साहब भगवान नहीं थे, और भगवान क्या होते हैं ये तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, माताओं बहनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के लिए भगवान से बढ़कर थे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बाबा साहब भगवान के बराबर हैं? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो जिन्होंने अब तक लोग कहते हैं कि भगवान है, स्वर्ग ये देंगे, लेकिन बाबा साहब ऐसे थे जो कि अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलवाएं, तमाम वंचित लोगों को जो अधिकार दिलाएं, हमारे महिलाओं को सम्मान दिए। बाबा साहब एक भगवान के रूप में ही है, चूँकि भगवान किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन क्या अंबेडकर करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, चूँकि उन्होंने इतना बड़ा कल्याण किया, चूँकि सारे तबके के लोग को जो है कि उन्होंने जो कि समान अधिकार दिलाया, सबके लिए कानून बनाया, तो इस तरह से देखा जाए तो अपने समाज के, चाहे SC हो या ST माइनॉरिटी, सारे लोग के लिए वो भगवान तमाम है, और ये हमारे समाज के वो महापुरुष है। अगर उनका अपमान होता तो हम लोग उनका मुँह तोड़ जवाब देंगे, और उनको ऐसे लोग को जो कि शिक्षा, जो कहता हो कि इंटर के बाद जो है मतलब बता रहे हैं कि 12 पास कर लेनी चाहिए, तो जिनको खुद शिक्षा का अधिकार है वो क्या जाने इस बात को, तो वो खुद अशिक्षित आदमी है। और बाबा साहब के बारे में बता रहा है जो कि इतनी बड़ी जो है कि डिग्रियां बाबा साहब ने विदेशों से ली, इनके पास इतनी भाषाएं थी, चूँकि आज तक अभी तक पूरे में वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड में अभी तक उन बाबा साहब इतना कोई ज्ञानी नहीं है। और ऐसे महापुरुष पे जो है कि गलत टिप्पणी जो किया है वो सरासर गलत है, और इसका मैं विरोध करता हूँ। विनय जी, एक बात जानना चाहता हूँ। अभी अमित शाह लाइव आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कह रहे हैं कि मैंने कुछ और कहा था, लोगों ने गलत बता करके उसको AI आर्टिफिशियल का प्रयोग करके जो है कि उनको बड़ा नहीं। देखिए, वो इस देश के गृह मंत्री हैं, और वो इस तरह से अगर कह रहे हैं कि लोगों ने इस तरह का उपयोग किया है, तो गृह मंत्री की आवाज़ को अगर तोड़ मोड़ की अगर वो बात कर रहे हैं तो इसमें भी उनकी असफलता है। वो कर क्या रहे हैं?
और दूसरी चीज़, ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने वास्तव में उसकी लाइव चली है ना, वो जो उन्होंने संसद में, तो संसद टीवी पे वो लाइव चल रही थी, टीवी वीडियो उसके पत्रकारों ने कवर किया है, उसमें पूरी तरह से पूरे देश देख रहा है, उसमें कुछ जोड़ने और घटाने की कोई बात ही नहीं है, पूरी तरह से उन्होंने गलत कहा है। और जो बाबा साहब का नाम लिया है और नाम के आगे पीछे कोई सम्मानजनक शब्द नहीं लगाए, और जो तरीका था कहने का वो पूरी तरह से सही नहीं था। बाबा साहब महापुरुष थे और इस देश के तमाम करोड़ों लोगों के लिए, हजारों करोड़ लोगों के लिए जो है कि वो आइकॉन थे। उन्होंने इस देश में ऐसा व्यवस्था दिया, ऐसा संचालन दिया, संविधान का रचना किया जिससे इस देश की व्यवस्था संचालित हो रही। वो खुद भी और उनके खुद प्रधानमंत्री अगर उस पद पे हैं, वो पद उनको मिला है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला है। तमाम वंचित लोगों को जो अधिकार मिलने बाबा साहब के बदौलत मिले हैं। तो आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जखनिया मुख्यालय पे, तहसील पे आंदोलन था। आंदोलन के साथ साथ मार्च करते हुए हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन एंड टाइम पे पुलिस और प्रशासन के लोग आके छीना झपटी करके उन्होंने रोक दिया। लेकिन पुनः जल्द ही फिर से पुतला दहन किया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। आपको बता दूं कि जिस तरह से अमित शाह जी संसद में यानी राज्यसभा संसद में जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करी और लगातार उनका जिस तरह से बिहार में पुतला फूंका जा रहा है, तो कांग्रेसी आंदोलन पर उतर रहे हैं, तो उसी तरह आज़ाद समाज पार्टी भी कम नहीं है। आज तहसील जखनिया पे इन लोगों का आंदोलन था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें फेल कर दिया। बाकी इनकी बात है कि आने वाले समय में हम कुछ करेंगे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद सर।